डियर स्टूडेंट, 11th के बच्चे, आपको कल मैंने एक वीडियो दिया था और दूसरा वीडियो मैं आज दूंगा। लिविंग वर्ड के बारे में बताया था, उसी का आगे चलेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, सबसे पहले तो आपको क्लास 10th पास होने की बधाई। और अब आगे नए वीडियो को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि बायो सब्जेक्ट आसान तो है और बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेगा। अगर आपने बायो लिया है तो डेफिनेटली आपका एम होगा मेडिकल लाइन में जाने के लिए या मेडिकल लाइन से संबंधित और कार्यों को करने के लिए। तो डेफिनेटली आप अच्छा पढ़ेंगे। मेरी उम्मीद है कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत पूछेंगे। तो हम चलते हैं आज के अपने नए वीडियो पर, जो कि हमारा लिविंग वर्ड पार्ट 2 के रूप में है। कल मैंने आपको बता दिया था कि बायोलॉजी की डेफिनेशन, उसके बाद आपको लिविंग कैरेक्टर्स बता दिए थे, किन कैरेक्टर के आधार पे आप लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते थे या दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते थे। ये सब बातें कल मैंने आपसे कर ली थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको नई चीजें आज बताएंगे। जैसे सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? सीधी सी बात, आप देखते होंगे एनिमल्स में हम सब आते हैं, हम, तुम या जितने एनिमल्स आपके पेट है, जो पालतू जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब चीज़ें, वाइल्ड एनिमल्स और तमाम आपके घरों में और प्रकार के रहने वाले एनिमल्स, ये समझ हैं। प्लांट्स आपको दिखते हैं जो आपके आसपास हैं, जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइव रखने के लिए या जीवित रखने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। क्लियर? कुछ फूड देते हैं, कुछ और सी जरूरी चीजें देते हैं, तो इन सबको प्लांट कहते हैं। तो अब एक दो नहीं, हम आपको ढेर सारे ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताएंगे जो कि प्लांट और एनिमल में डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर? तो आते हैं टॉपिक पर, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो ये देखिए, प्लांट और एनिमल की हम बात करें तो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा कि मेजर जो डिफरेंस है उनके बारे में। पहली चीज तो बॉडी कंस्ट्रक्शन ही इनका अलग होता है। दोनों बॉडी कंस्ट्रक्शन, सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल वॉल, क्लोरोफिल, एंड देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हम आपको लिख देते हैं। पहले देखिए, पहला कैरेक्टर तो आप जाएंगे क्या? बॉडी कंस्ट्रक्शन। बॉडी कंस्ट्रक्शन। दूसरे में हम ले लें ग्रोथ। देखेंगे जो जो चीजें आपको होंगी सब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तीसरी और ले लीजिए सेल वॉल। सेल वॉल के बाद में आप ले लेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बाद में आप अगला ले लीजिए मूवमेंट। मूवमेंट के बाद में आप ले लीजिए स्टोरेज फूड। स्टोरेज फूड के बाद में और आप ले लीजिए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद में एक दो चीजें और ले लेते हैं, जैसे A B C D E F G H में हम ले लेते हैं वैक्यूम। उसके बाद आप ले लें सेंट्रोसोम। ध्यान दीजिए, इतनी मैंने लिख दी, और भी तमाम डिफरेंसेस होंगे, लेकिन अब एक एक करके हम इनकी स्टडी कर लेते हैं। पहली चीज बॉडी कंस्ट्रक्शन। बॉडी कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ शारीरिक बनावट, शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना के बारे में
आपने प्लांट को देखा होगा, प्लांट में सीधी सी बात अगर आप डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या होते हैं, रूट्स, ऊपर क्या होता है, स्टेम, स्टेम में क्या लगती हैं, लीव्स लगती हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से सब आपको क्लियर होंगी। और उसके बाद इसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है, तो आप ध्यान दीजिए, जैसे ये फ्लावर आया, ये फ्लावर आया, ये फ्लावर आया, ये फ्लावर आया, क्लियर। तो अगर हम पौधे की रचना को देखेंगे तो पौधे में एक तो रूट होती है, दूसरी चीज स्टेम होता है, और स्टेम के बाद इसमें लीव्स निकलती हैं और बीच बीच में फ्लावर निकलते हैं, और इन्हीं फ्लावर से बाद में फ्रूटिंग की प्रोसेस होती है, अर्थात फल बनते हैं। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल देखा है, वी आर ऑल्सो एन एनिमल, हम सब भी एनिमल हैं, हम भी, जी हाँ, आप सोच रहे होंगे हम अपने आप को एनिमल कह रहे हैं, आप भी एनिमल हैं, हम भी एनिमल हैं, डॉगी भी एनिमल है, कैट भी एनिमल है, बफेलो भी एनिमल है, काऊ भी एनिमल है, वी ऑल आर एनिमल्स। बट एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे कि मैन इज द सुपीरियर एनिमल, मैन इज द सुपीरियर एनिमल। बाद में जब हम आपको इवोल्यूशन पढ़ाएंगे, अर्थात विकास के बारे में बताएंगे, तो हम बताएंगे आपको कि मैन को सुपीरियर एनिमल क्यों कहा जाता है, क्लियर। अभी आप जाने कि वी आर ऑल्सो एन एनिमल, हम भी एनिमल हैं, आप भी एनिमल हैं, सारे के सारे एनिमल। तो जितने भी एनिमल्स हैं आप देखे होंगे, जो डेवलप्ड एनिमल हैं, अनडेवलप्ड एनिमल में तो सारी चीजें डेवलप ही नहीं होती हैं, लेकिन अगर हमें डेवलप एनिमल, क्योंकि आप हाई स्कूल से सीधे आए हैं, इसलिए मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। जो डेवलप एनिमल है, जैसे हम लोग हैं, ठीक, हमारे क्या है, हाथ, पैर, ठीक, नीचे क्या है, पैर, ये हाथ, स्टमक, हेड, आईज, माउथ, नोज, ईयर्स, ये सारी चीजें हैं। ये सब चीजें प्लांट में नहीं होती हैं, लेकिन प्लांट में जो है वो हमें नहीं है। प्लांट में क्या है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फिर इसमें फ्रूटिंग होती है। हम लोगों में फ्रूटिंग नहीं होती, हम लोगों में फ्रूटिंग नहीं होती। फ्रूटिंग किसमें होगी, ये प्लांट्स में होगी। तो डिफरेंस है दोनों में, तो ये डिफरेंस मिला। पहला डिफरेंस यही हुआ बॉडी कंस्ट्रक्शन के रूप में, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक। दूसरा ग्रोथ, ग्रोथ में भी डिफरेंस है प्लांट और एनिमल्स के। एनिमल्स ग्रो टिल टू लिमिटेड एज, टिल टू लिमिटेड स्ट्रक्चर, बॉडी कंस्ट्रक्शन। हम बड़े होंगे, बच्चा पैदा होता है, छोटा रहता है, 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, आपको लगता होगा ग्रो करके लंबाई में बड़े होंगे, बट लॉन्ग लाइफ नहीं बढ़ता है। ये नहीं कि जीवन भर में बड़ा होता रहेगा। अगर जीवन भर बड़ा होता तो क्या होता, आप अपने घरों का दरवाजा आप 6 फीट का कर रहे हैं और 5 साल के बाद उसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा हो जाती, फिर आपको घर का दरवाजा तोड़वा के और ऊंचा करना पड़ता। ऐसा एनिमल्स में नहीं है। एनिमल्स ऑलवेज ग्रो टिल टू लिमिटेड height and they can produce their organs only one time in their life cycle, या पूरे के पूरे लाइफ में ऑर्गन्स, जैसे हमारा आपका पैर है, एक बार ईश्वर ने दे दिया, ये ग्रो होगा। हम सब जब पैदा होते हैं छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं, छोटा सा हेड होता है, छोटा सा माउथ होता है, सब कुछ, और ये सारे ग्रो करते हैं, लेकिन एक निश्चित लंबाई चौड़ाई के बाद इनका ग्रोथ रुक जाती है। बट प्लांट कंटिन्यू ग्रो टिल टू लाइफ टाइम। प्लांट्स ऐसा नहीं है कि एक प्लांट है, जैसे इधर देखिए ध्यान से, ये प्लांट है, यहाँ इसकी रूट्स हैं, ये स्टेम है, स्टेम में यहाँ पे लीव्स निकल रही हैं, ठीक, निकल रही हैं, और बड़ा हुआ, ठीक, निकल रही हैं। अब किसी कारण से ये यहां से टूट गया,
तोड़ दिया, आपने ही उसको कट कर दिया, तो क्या होगा? अब यहाँ से नई ब्रांच निकलेगी, निकलती है, ध्यान दिया, यहाँ से फिर नई ब्रांच निकलेंगी, ठीक, यहाँ से नहीं ग्रो करेगा, यहाँ से नई ब्रांच निकलेंगी। ये कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं लाइफ टाइम, बट एनिमल्स कंटिन्यू ग्रो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका ऊपर से किसी ने सर काट दिया, अब नई ब्रांच निकली, हाथ टूट गया, एक नया हाथ यहाँ से निकल रहा, ऐसा नहीं। प्लांट में ऐसा होता है, अगर कोई ब्रांच टूट गई तो बगल से कोई दूसरी नई ब्रांच निकलेगी, तो ये ग्रोथ है इनकी, ठीक। बात मेरी समझ में आई? तो किस प्रकार से प्लांट और एनिमल्स ग्रो करते हैं, इसको भी आप अच्छी प्रकार से ध्यान देंगे, ठीक है ना, कि ये एक डेफिनेट टाइम तक एनिमल्स ग्रोथ करते हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, बट इनके सब प्लांट दे ग्रो कंटिन्यू टिल टू लाइफ, टिल टू डेथ। क्लियर? ये तब तक बड़ा होगा जब तक कि ये कट के खत्म नहीं हो जाता है, इनको मार नहीं देते हैं टोटल, तब तक ये ग्रो करते हैं। बट एनिमल में इस प्रकार की कोई ग्रोथ लाइफ टाइम के लिए नहीं होती। क्लियर हुआ? नंबर तीसरे में है सेल वॉल। ये आप ध्यान दें, प्लांट और एनिमल में एक मेजर डिफरेंस ये है कि प्लांट में सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। किसकी? सेलुलोज की। सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है, परंतु एनिमल में प्लांट की बनी हुई जो सेल वॉल होती है उससे डिफर होती है। एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, वो केवल प्लाज्मा लेमा के रूप में होता है। किसमें? प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में होती है। क्लियर? लेकिन एनिमल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट में नहीं होती है। प्लांट में सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है। ये सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल प्लांट और एनिमल में डिफरेंशिएट करती है, अर्थात दोनों के क्या अंतर हैं इनको ध्यान से देखने पर हम पता चल जाता है कि सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट व्हाइल इन एनिमल सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे हम आएंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आप जितने भी प्लांट देख रहे हैं, ये आपको अगल बगल दिखाई देने वाले सारे प्लांट्स हरे हरे दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने घर के आसपास बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई देते होंगे, आम का, नीम का, पीपल का, ठीक, जामुन का, कटहल का, तमाम पेड़ दिखाई देते होंगे। आपने अपने घरों में भी गमलों में तरह तरह के पेड़ लगा रखे होंगे, गुड़हल का, गुलाब का, या खेतों में जाएं तो सरसों, मटर, चना, अरहर, ये सभी पेड़ दिखाई देते हैं। दीज ऑल प्लांट्स आर ग्रीन कलर्ड। ये सारे के सारे प्लांट्स, अगर हम सारे प्लांट मोटे प्लांट हो जाते हैं तो उनके चारों की जो दीवार होती है वो तो ग्रीन नहीं होती है। स्टार्टिंग में सब ग्रीन होती हैं, लेकिन जो पुराने पेड़ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनमें छाल बन जाती है और फिर वो ब्राउन कलर की हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में सारे के सारे ग्रीन होते हैं। लेकिन पेड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए, उसकी जो लीव्स होती हैं वे सारी की सारी कैसी होती हैं? ग्रीन। ऑल प्लांट्स हैव ग्रीन कलर लीव्स। एंड व्हाई इज देयर लीव्स आर ग्रीन? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। अब ये मेजर कैरेक्टर है प्लांट का कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट लीफ। इन एनिमल क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट। क्लियर? ये केवल किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल प्लांट में। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर एबल टू मेक देयर फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ? मैंने आपको क्या बताया कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर एबल टू मेक, हु इज देयर? कौन एबल होता है? प्लांट्स। क्लियर? नॉट एनिमल। आप कहेंगे पैरट तो ग्रीन होता है, बट उसके फीदर ग्रीन होते हैं, पंख ग्रीन होते हैं, लेकिन प्लांट की लीव्स ग्रीन होती हैं और वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड मटेरियल बना सकती हैं। लेकिन पैरट कभी भी फूड मटेरियल अपने आप नहीं बना पाता है। क्लियर? क्लियर हो गया ना? हाँ। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल
chlorophyll. All green plants are capable to synthesize their own food in the process of photosynthesis. Clear हो गया? And due to absence of chlorophyll, animals are not able to make their own food, or they cannot synthesize their own food, or they are not able to photosynthesis. यानी photosynthesis एनिमल्स में नहीं होता। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो क्लोरोफिल केवल प्लांट में होता है, एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता। मूवमेंट, अगली हेडिंग देख रहे हैं आप, मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट लोकोमोशन, गति, चलना फिरना, जिसको हम मोटी भाषा में अपनी भाषा में कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में मूवमेंट कहेंगे। देखिए, आपको आवश्यकता थी क्लास लेने के लिए, आप यहां पर आ गए और आप पढ़ रहे हैं। आपको सब्जी की आवश्यकता होगी, मार्केट जाकर सब्जी ले आएंगे। आपको और कहीं जाकर कुछ काम करने की आवश्यकता होगी, आप चले जाएंगे। दूध लेने की आवश्यकता होगी, दूध लेने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकेंगे। दिस मीन्स यू आर एबल टू वॉक, यू आर एबल टू वॉक फॉर योर वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। आप अपने अलग अलग कामों को करने के लिए चल सकते हैं, फिर सकते हैं। यू कैन रन, बट प्लांट डू नॉट वॉक। पौधे नहीं चल सकते। वाई? बिकॉज प्लांट आर फिक्स्ड विद द सॉइल बाय देयर रूट्स। पौधे क्या है? वो मिट्टी से जकड़े हुए होते हैं अपनी जड़ों के द्वारा। बट वी आर नो रूट, वी आर एबल टू वॉक, बट प्लांट डू नॉट एबल टू वॉक। कोई दिक्कत? तो ये मूवमेंट जो होती है एनिमल्स में ही होती है। थोड़ी सी मूवमेंट देखी गई है कुछ विशेष प्रकार के प्लांट, जैसे आप देखे होंगे टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा देखा। जब आप छुई मुई के पौधे के पास जाएंगे और उनकी पत्तियों को टच करेंगे तो उनकी जो पत्तियां फैली हुई होती हैं वो बंद हो जाती है। इतनी सी मूवमेंट पाई जाती है, इतनी सी मूवमेंट पाई जाती है, इससे ज्यादा मूवमेंट उनमें नहीं पाई जाती। क्लेमाइडोमोनास पानी में मूव करता है, ठीक। अब पानी में कैसे मूव करता है? जैसे ये एक रखा है, यहाँ पे कोई कटोरा टाइप का, इसमें पानी रखा है। आप ध्यान दीजिएगा कैसे हम इसको लिविंग बीइंग के रूप में देखते हैं, कैसे इसकी मूवमेंट देखते हैं। ये ठंडा पानी है, आइसी कोल्ड वाटर, ठंडा पानी है, इसमें डाल दिया क्लेमाइडोमोनास को, यहाँ डाल दिया, ठीक है ना। ये आइसी कोल्ड क्लेमाइडोमोनास यहाँ पर पड़ा है, क्लियर। अब ठंडा पानी है, अगर हम यहाँ पर बर्नर लगा करके पानी को यहाँ से थोड़ा सा गर्म कर दें तो जब ज़्यादा ठंडा होगा तो ये भी फील करेगा ठंडा। ये देखा गया है कि मूवमेंट करके पहुंच जाता है कहाँ पे, यहाँ पे ये मूवमेंट करेगा और इधर की ओर जाने लगेगा, ठीक, इधर जाए, यानी गर्मी प्राप्त करने के लिए। एंड आफ्टर सम टाइम जब ये ज़्यादा गर्मी पा जाएगा फिर ये रिटर्न कर जाएगा इस डायरेक्शन में, क्लियर हुआ। तो ये मूवमेंट देखी गई है, बट नॉर्मली प्लांट्स आर फिक्स्ड विद द सॉइल ड्यू टू रूट, ठीक। तो ये डिफरेंस हुआ आपका मूवमेंट के संबंध में। स्टोरेज फूड, नेक्स्ट टॉपिक। स्टोरेज फूड क्या होता है? जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एक्सेस अमाउंट में जो बॉडी में जाता है, आपने सब कुछ खाया, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी कचौड़ी जो कुछ भी आपको मिला, आपने सब कुछ खाया। खाने के बाद खाया सब क्यों? आप अपने टेस्ट को लेने के लिए, आप अपने जीभ के स्वादानुसार आप खा रहे हैं, मन की इच्छा अनुसार खा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी को चाहिए क्या? आपकी बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। इनको प्राप्त करने के लिए जब आप खाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जितनी चीज़ें आवश्यकता हुई उतनी तो क्या हुई, यूज़ की, और जो एक्सेस अमाउंट में बचा, जो एक्सेस अमाउंट में बच गया फूड मटेरियल, वो स्टोर हो जाएगा। ये नहीं उल्टी करके बाहर निकाल दे, नहीं,
तभी हेल्थ बनता है। आपको डेली नीड के लिए, डेली वर्क के लिए जितनी आवश्यकता पड़ी उतना बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट बच गया उसको हमारी लीवर सेल स्टोर कर लेती हैं। हमारी लीवर सेल स्टोर कर लेती है, हमारी तो मतलब हम सब की एनिमल्स की लीवर सेल स्टोर कर लेती हैं किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। ठीक, नॉर्मली क्या होता है, जो कुछ हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद फूड किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाती है और पूरी बॉडी को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको ग्लूकोज सप्लाई करती है, और जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज बच गया जब वो लीवर में पहुंचता है तो लीवर सेल उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेती है। किसमें बदल लेती हैं? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेती हैं, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद वो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। जब कभी हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हुई तो ये ग्लाइकोजन फिर कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होके पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, और एज रिक्वायरमेंट ये जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है पूरी बॉडी में पहुंचकर अपनी एक्टिविटी करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर? ये हम लोगों को बताया कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल में ग्लाइकोजन नहीं कन्वर्ट होता है, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में फूड स्टोर होता है। जिसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में फूड स्टोर हो जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में फूड स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो फूड स्टोर हो जाएगा तो जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं तो प्लांट को खाने के बाद उन्हें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कभी कभी प्रोटीन और फैट के रूप में भी संचित हो जाता है। तो ये प्रोटीन और फैट के रूप में संचित मटेरियल खाने के बाद एनिमल्स को प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट नंबर, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम स्पेशली किसमें पाया जाता है? ये एनिमल में पाया जाता है। आप चल रहे हैं, पैर में कांटा चुभा, आपने पैर उठाया, आप यहाँ हाथ रखे और यहाँ रखते रखते मान लीजिए अचानक चींटी ने काटा, आपने हाथ हटाया। ये जानकारी आपको मिल जाती है किसके थ्रू? ड्यू टू नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के द्वारा ये मैसेज आपके ब्रेन में या स्पाइनल कार्ड में पहुंचता है। स्पाइनल कार्ड में पहुंचने के बाद स्पाइनल कार्ड तुरंत रिवर्स एक्शन लेती है और ऑर्डर करती है कि हाथ हटाओ। हमने हाथ हटाओ। लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट में आपने देखा होगा, अगर ये धूप में पड़ा है तो धूप में ही पड़ा है, ये गमला अपने आप सड़क की छाया में नहीं आता है। सारी रिस्पांस वहीं शो करेंगे, लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं होती है और इतनी अच्छी सेंसिटिविटी यानी जो मैसेज एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, वो चीज़ भी नहीं हो पाती है। ठीक, प्लांट के ऊपर चाहे चींटी चढ़ जाए, चींटा चढ़ जाए, या इसको काटो तो प्लांट ना रोता है, ना चिल्लाता है, ना कोई रिस्पांस व्यक्त करता है। लेकिन आपको चींटी काट लेगा या चींटी शरीर पे चढ़े, कपड़े में चींटी हो गई कहीं, तो आपको ध्यान आ जाता होगा फट से, और बिना आंखों से देखे हुए आपको ये जानकारी मिल जाती है कुछ गड़बड़ है, एबनॉर्मल है। जहाँ आपको एबनॉर्मलिटी महसूस होती है वहाँ से आप अपना रिस्पॉन्स शो करके उस चीज़ को हटाने का प्रयास करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और आप जान लें कि नर्वस सिस्टम के कारण ही प्लांट अपनी स्टिमुलिटी को, अपनी उत्तेजना को प्रदर्शित नहीं कर पाते। ठीक, ये अपने जो भी एक इन्वायरमेंटल इनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये कोई रिस्पांस नहीं शो कर पाते हैं और उनको ज़्यादा हानि हो जाती है। क्लियर? उसके बाद अगली हम आए वैक्यूल। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें
तो हम देखेंगे कि प्लांट सेल में बड़ी बड़ी वैक्यूल होती हैं, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होती हैं, या है भी तो बहुत छोटी होती हैं। बात मेरी समझ में आ गई? अगर प्लांट सेल को हम देखें तो बड़ी बड़ी वैक्यूल उसमें पाई जाएंगी। अगर इतनी बड़ी प्लांट सेल है तो इसमें ये सेल वॉल हो गई और अंदर के ऑर्गन्स जहाँ पे होंगे तो बीच में तो न्यूक्लियस होगा, ठीक। और वैक्यूल बड़ी बड़ी होती हैं, और इन सब के ये सब क्या है? वैक्यूल। क्या है ये? वैक्यूल, बड़ी बड़ी वैक्यूल। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सेल वॉल तो होगी ही नहीं, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये वैक्यूल भी छोटी छोटी होती हैं। इसका मतलब ये भी एक डिफरेंशिएट करता है प्लांट को एनिमल से। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में पाई जाती है। ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्टार लाइक स्ट्रक्चर मतलब जैसे ये एनिमल सेल है मान लेते हैं, तो एनिमल सेल में बीच में तो ये न्यूक्लियस, अब ये स्टार लाइक सेल होंगी ऐसे। ये क्या होती हैं? सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में पाई जाती हैं, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाई जाती है। क्लियर हुआ? Centrosomes are only present in animal cells, but in case of plant cell, centrosomes are totally absent. कुछ में देखी गई हैं, कुछ प्लांट स्ट्रक्चर में जो स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें ये चीजें देखी गई हैं, और जब आएगा तो मैं आपको उसको डिस्कस करूँगा। क्लियर? अब इतनी चीजें तो मैंने आपको बताई। अब इतनी चीजों के बाद आप और भी तमाम ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो प्लांट और एनिमल को आपस में डिफरेंशिएट करती हैं। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर आप प्लांट और एनिमल के लिविंग कैरेक्टर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, और इसके बाद जो मेन टॉपिक लेंगे वो मेन चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि आपको मैं बताता हूँ कि इनकी ब्रांचेस क्या है, बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या है। मेन ब्रांच बायोलॉजी की समय मेन ब्रांच तो मैंने तुमको बताया था, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी की जो दो मेन ब्रांच बताई थी, इसके बाद हम आपको और कुछ ब्रांचेस बताएंगे जिनको कि आप आसानी से समझ सकते हैं। हम इस प्रकार से हमने आज आपको प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट कर दिया अच्छी प्रकार से, और आप अच्छी प्रकार से समझ भी गए होंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके पूछें, मैं आपको और बताने का प्रयास करूँ। ठीक है? तो नया हम आपको नेक्स्ट टर्म पे देंगे। आज की डेट में इतना ही, नहीं आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक? और वीडियो आपको कैसा लगा इसको हमें जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को जब आप दबा देंगे तो निश्चित रूप से जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।